दोस्तों, बहुप्रतीक्षित जो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती थी, जिसका विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी किया गया था और 18 नवंबर को ये विज्ञापन निरस्त भी हो गया था। नया विज्ञापन शुरू में ये लगा था कि एक सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा नए विज्ञापन का। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, जो नई खबर निकल के सामने आ रही है उसमें खबर ये है कि आज से यानी कि 8 से लेकर 15 दिसंबर तक वेबसाइट ओपन हो रही है और इसमें टीजीटी पीजीटी 2020 में जीव विज्ञान का अध्याचन अलग से लिया जाएगा। तो जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वो अध्याचन पोर्टल मात्र विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के लिए खोला गया है, किसी अन्य विषय के लिए नहीं। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि अभी आपको जो है कम से कम 15 दिसंबर के बाद ही नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम तो अपने समय से ही होगा और 15 दिसंबर के बाद कोई भी अध्याचन स्वीकार नहीं होगा। उप सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक चयन बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि 8 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन प्राप्त विज्ञान विषय के अध्याचन में जीव विज्ञान विषय की रिक्ति को भी शामिल किया गया है। विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में ही जीव विज्ञान समाहित है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं अब जीव विज्ञान के लिए अलग से अध्याचन लिया जा रहा है, यानी कि विज्ञान में से जीव विज्ञान का जो पद है उसको अलग करके विज्ञान के अलग और जीव विज्ञान के अलग अलग अध्याचन यहाँ पर लिए जाएंगे। तो जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें जीव विज्ञान के लिए अलग से पद निर्धारित होंगे, जिसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है 8 से 15 दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों, ये है पूरी जानकारी, यानी कि अभी जो है वेबसाइट आज ओपन हुई है जो उसमें विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के लिए ही अध्याचन लिए जाएंगे, अन्य विषयों के अध्याचन नहीं लिए जाएंगे। नया नोटिफिकेशन कब आएगा अब आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि अभी नया नोटिफिकेशन आने में कम से कम 1-2 सप्ताह का समय है। और दोस्तों, बात करते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में। तो नई वैकेंसी कब आएगी, उसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी, तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं है। फिलहाल इस पोस्ट के माध्यम से हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। आपको बता दें कि नई जो वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम 10,000 से अधिक पद रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिक्त पदों की संख्या है और वर्तमान में जो एलटी ग्रेड की भर्ती गतिमान है, अगर उसको देखा जाए तो दोनों जोड़ के 10,000 से अधिक ही पद होंगे जो कि रिक्त रहेंगे। और जैसा कि सूचना यहाँ पर यह मिल रही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड की 10,768 पदों पर भर्ती चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो रिक्त पद बचेंगे उनको जोड़ते हुए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि नया विज्ञापन कम से कम आपको मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो जानकारी यही मिल रही है कि फरवरी 2021 से पहले नई भर्ती शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 29 जुलाई 2018 को हुई 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामाजिक विज्ञान महिला शाखा के लिए सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन कर रहा है। यह सत्यापन 17 दिसंबर तक चलेगा और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी रहेगी उसे पूरा करने के लिए 2 महीने का समय भी अतिरिक्त दिया जाता है। मतलब ये कि अभी कुल मिला के देखा जाए तो काफी समय है, मतलब कुल मिला के फरवरी के बाद ही नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये भी उम्मीद की एक किरण है, आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए कि वैकेंसी कम से कम आने की सूचना प्राप्त हो रही है और जब भी आएगी आप शिक्षक बन पाएंगे। और मुझे लगता है कि 2021 आपके लिए उम्मीदों भरा एक साल साबित होने जा रहा है। और दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी की बची हुई जो 1133 सीटें हैं, पहले चरण की काउंसलिंग के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें भी ये सीटें इंक्लूड नहीं की गई थी, तो उसको जो है 80 अभ्यर्थियों से भरने की मांग की जा रही है। और इसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं बेरोजगारों ने सोमवार को प्रदर्शन भी किया है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचे एससी वर्ग के दर्जनों अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती में आरक्षण के नियमों की जो है अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का तर्क ये था कि आरक्षण अधिनियम के अनुसार यदि किसी भर्ती में एससी या एसटी के पद रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें यथास्थित एससी या एसटी के अभ्यर्थियों द्वारा परिवर्तित कर भरा जा सकता है। सचिव प्रताप सिंह बघेल और उप सचिव अनिल कुमार की गैर मौजूदगी में अभ्यर्थियों ने कार्यालय में ज्ञापन भी दिया है। तो यहाँ पर मांग की जा रही है 1133 जो एसटी की सीटें हैं उनको एससी अभ्यर्थियों से
भरने के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया का चयन शुरू हो गया है। इसके लिए 78 पदों पर भर्ती होनी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी राय प्रयागराज का कहना है कि सामान्य 64 और एससी एसटी के 14 पदों पर भर्ती होगी। आवेदकों को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण और 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं uplDB.gov.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 18 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदक के शहरी क्षेत्र का होने पर वार्षिक आय 56,460 रुपए वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्र का होने पर 46,080 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत चयन होने पर 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जाएगा। 21 दिसंबर को जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कक्ष में होगा। तो ये है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों, बात करेंगे 2,693 युवाओं और 516 युवतियों को मिलेगा सरकारी नौकरी। बात यहाँ पर हो रही है 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र देंगे योगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। नलकूप चालकों की नियुक्ति का सबसे अधिक लाभ किसानों को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को सिंचाई विभाग के 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। महिला सशक्तिकरण को सार्थकता देते हुए इन 3,209 नलकूप चालकों में से 516 महिला अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति की जाएगी। और दोस्तों, सीएम योगी ने नलकूप चालकों की कमी की वजह से सिंचाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए UPSSSC को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती कराने के निर्देश दिए थे। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए परिणाम घोषित कर दिया था। आयोग ने 3,209 नलकूप चालकों का चयन कर इसकी सूची सिंचाई विभाग को भेजी थी। विभाग ने 3,209 नलकूप चालकों को पारदर्शी निष्पक्ष प्रक्रिया से उनकी योग्यता क्रमांक के अनुसार ऐच्छिक जिले विकल्पों के अनुरूप आवंटित कर दिए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये कल जो है संपन्न होगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है ACF RFO मुख्य परीक्षा का परिणाम जो जारी हुआ है उसमें जो संबंधित अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका इंटरव्यू जो है 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को कराया जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन आप UPPSC की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन अवेलेबल करवा दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं खुशियां और गम ये दिन और रात के जैसे एक क्रम में होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्याह दिखती हैं, उसमें कुछ भी रे ऑफ होप दिखाई नहीं देती है। बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उन्नतरजा शिक्षक भर्ती का। नियुक्ति पत्र लेकर लौट रहे एक शिक्षक की हादसे में मौत हो गई है। मलपुरा क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास पर शनिवार रात हादसे में नियुक्ति पत्र लेकर लौट रहे एक शिक्षक की मौत हो गई है। हादसे ने शिक्षक के परिवार की खुशियां एक झटके में मातम में बदल दी। बेटा सरकारी नौकर हो गया था, अच्छे दिन आएंगे, परिजन ये सपने संजो रहे थे। बेटा काम पर जाता, इससे पहले ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेज दौड़ती जो कारें होती है फ्रेंड्स, ये कभी कभी बहुत ही घातक होती हैं हमारे जीवन के लिए। तो घटना रात करीब 10:30 बजे की है। अकोला ब्लॉक निवासी 32 वर्षीय जय सिंह चाहर की नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग में लगी थी। हाथरस तैनाती मिली थी। खुशी खुशी नियुक्ति पत्र लेने हाथरस गए थे। वापस लौटते समय न्यू दक्षिणी बाईपास पर गांव लालऊ के पास दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मारी। हवा में कई फीट ऊंचा उछलकर वो सड़क पर जा गिरे। गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल पहुंचने तक का उन्हें मौका नहीं मिला। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयसिंह की मौत के बाद आरोपित चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर पर सभी मिठाई लेकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जश्न जैसा माहौल था। फिलहाल इस दुख का अंदाजा हर इंसान लगा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं आपको अभी एक सूचना और भी दे देता हूँ कि सुपर टेट, UPTT, TGT, PGT के लिए वीडियोज अपलोड होने स्टार्ट कर दिए गए हैं। और आज पहला वीडियो अपलोड हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।